सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। तो तुम लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रिंसेस हुओ सुई को देखते हैं, जो कि कहती है, इफान तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे स्पिरिचुअल हॉर्स को खाया है। अब तो तुमको इस चीज का अंजाम चुकाना होगा। इस पर इफान कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें प्रिंसेस चू कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि तुमने बस अपने स्पिरिचुअल हॉर्स को पाने के लिए अपने सभी आदमियों की जान को खतरे में डाला, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस बात को सुनकर प्रिंसेस ची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान की ओर देखने लगती है। इरफान कहता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे बस इन मामूली घोड़ों के लिए तुम्हारे सभी साथी यहाँ पर मेरे साथ फाइट कर रहे हैं, इसीलिए अब तुम ही बताओ कि तुम क्या हो। प्रिंसेस ची कहती है, अब मुझे पता चल गया है कि इरफान तुम ही ने इन सब चीजों को किया है, इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन तब तक इरफान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर प्रिंसेस जी मुस्कुराने लगती है क्योंकि वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है। इसीलिए इरफान का यह अटैक बर्बाद चला जाता है और वो कहता है, यहाँ पर घंटी की आवाज अचानक से कहाँ से आने लगी। इधर प्रिंसेस ने अपने डोमेन को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था और वो अपने फूलों के अंदर में इरफान को फंसा लेती है। इसके बाद वो इरफान के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक से हमला करती है, जिसे इरफान काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। साथ ही वो कहता है, ये मामूली से फूल मेरा इस जगह पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह कहने के बाद वो प्रिंसेस ची के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे प्रिंसेस ची अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर डॉज कर लेती है। साथ ही वह एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगती है। इधर इरफान ने भी अपने स्पिरिचुअल पंचेस से प्रिंसेस ची के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे प्रिंसेस ची काफी आसानी के साथ डॉज कर लेती है और वो कहती है, इरफान तुम अपने आसपास में जितने भी ज्यादा फ्लावर्स देख रहे हो, चाहे तुम उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो, उसकी जगह पर दूसरे फ्लावर्स खिल जाएंगे, इसीलिए तुम चाहकर भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये मंत्र नांगलिन हेवन और अर्थ के द्वारा बनाया गया है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए यहाँ पर मौजूद 3000 वर्ल्ड में से मैं किसी का भी उपयोग कर सकती हूँ। अब तुम मेरे डोमेन के अंदर में भी फंस गए हो, इसीलिए तुम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हो, इसीलिए तुम हार मान लो। इस बात को सुनकर इरफान अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है। साथ ही वह प्रिंसेस ची के ऊपर कई सारे अटैक करता है, जिसे प्रिंसेस ची काफी आसानी के साथ डॉज कर लेती है। इसीलिए इरफान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, प्रिंसेस ची का ये सीक्रेट टेक्निक सच में काफी ज्यादा अजीब है। और कुछ देर तक फाइट करने के बाद इरफान को पता चल जाता है कि यह टेक्निक किस तरीके से काम करती है। इसीलिए वह बिना कोई टाइम जाए कि प्रिंसेस ची के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देता है, लेकिन वह चाहकर भी प्रिंसेस ची को जान से मार नहीं पाता है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा फ्लावर्स खिल जाते हैं, जिसकी वजह से इरफान अपनी पावर का यूज कर नहीं पा रहा था। तभी प्रिंसेस ची कहती है, इरफान तुम चाहे यहाँ पर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मगर ये सब चीजें मेरे सामने बेकार है, क्योंकि ये मेरा डोमेन है जहाँ पर तुम्हारी मौत बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर में तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और सेंसेस खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम चाहकर भी अब यहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाली हूँ, उस चीज के बारे में सोच कर ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात को पहले ही मान लिया होता और मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया होता, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकती थी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने रथ को खींचने का काम देने वाली थी, क्योंकि तुमने मेरे स्पिरिचुअल हॉर्स को खा लिया था। प्रिंसेस ची यह कहने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगती है। डोमेन के अंदर में इरफान की बॉडी के अंदर में काफी ज्यादा फ्लावर्स खिलने लगते हैं, जिसकी वजह से इरफान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, मगर तभी वो अपने सोल सी के अंदर में चला जाता है। इसके बाद वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे इस डोमेन के अंदर में कैद किया है, तो मैं तुम्हारे इस डोमेन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह कहने के बाद इरफान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस के हाथों में जो फ्लावर होता है वो एक ही झटके में ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है, आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। साथ ही प्रिंसेस जी एक काफी ज्यादा गहरी खाई में गिरने लगती है, मगर टाइम रहते ही इसने खुद को संभाल लिया था और वो कहती है, इरफान वास्तव में तुमने मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी इरफान प्रिंसेस ची के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसे प्रिंसेस ची रोकने की कोशिश करती है, मगर इरफान का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस ची को ना चाहते हुए भी इरफान के सोल सी के अंदर में आना पड़ता है, जहाँ पर वो आकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है, आखिरकार ये कौन सी जगह है।
तभी इसकी नजर इरफान के एक काफी बड़ी मूर्ति के ऊपर पड़ जाती है और वो जब तक यहाँ पे कुछ समझ पाती तब तक इरफान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। साथ ही वो कहता है ये मेरा डोमेन है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हार मान लो, वरना प्रिंसेस ची मैं तुम्हारा हश्र काफी ज्यादा खराब कर दूंगा। यह कहने के बाद इरफान अपने काफी ज्यादा क्लोन्स को समन कर लेता है। इसके बाद वो प्रिंसेस ची के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे प्रिंसेस ची अपनी फ्लावर्स की मदद से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद इरफान प्रिंसेस ची से काफी ज्यादा दूर आ जाता है और वो कहता है प्रिंसेस ची अगर तुम मेरी स्पिरिचुअल बीस्ट बन जाती हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, इसीलिए अब तुमको संघर्ष करना बंद कर देना चाहिए और मेरे सामने अपने घुटनों को टेक दो। मगर प्रिंसेस ची अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और वो इरफान के साथ फाइट करने की कोशिश करने लगती है। इसीलिए इरफान अपने स्पिरिचुअल पंच से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस ची एक खाई के अंदर में गिरने लगती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस ची की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी इरफान इसे पकड़ लेता है और वो कहता है तुम अभी भी काफी ज्यादा जिद्दी हो। इरफान यह कहने के बाद प्रिंसेस ची के नीचे में एक चूल्हे को जला देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस ची काफी ज्यादा घबरा जाती है। इरफान तुम मुझको यहाँ से जाने दो, वरना इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम मुझे यहाँ पर खाने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं नांगिंग डीमन पैलेस की राजकुमारी हूँ। मेरे भाई नांगिंग जो कि डीमन किंग है, इसीलिए तुम्हें एक बार अच्छी तरीके से बैठकर सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम मानो या न मानो तुम्हारी इस हरकत के लिए वो तुम्हें मार डालेंगे। इस बार इरफान प्रिंसेस ची की बातों को अनसुना कर देता है और वो अपने वेपन की धार को और भी ज्यादा तेज करने लगता है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये सभी इरफान से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि इन सभी को लगने लगा था कि इरफान एक एक कर अब इन सभी को जान से मारने वाला है। इरफान कहता है तुम सभी को और कुछ कहना है तो तुम सब बेझिझक कर सकते हो, मैं तुम सभी की आखिरी इच्छा को पूरा करूंगा। इस बार कल्टीवेटर्स इरफान के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और प्रिंसेस ची कहती है इरफान अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हें वो सभी चीजें लाकर दे सकती हूँ। इस बार इरफान अपने वेपन को नीचे रख देता है और वो कहता है मैं कुछ बड़ी चीजें तुमसे मांगना नहीं चाहता हूँ, मेरी तो बस एक छोटी सी मांग है, क्या तुम उसे पूरा कर सकती हो? क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ड्रैगन लिक्विड चाहिए, क्या तुम मुझे इस चीज को दे सकती हो? प्रिंसेस ची कहती है तुम मौके का फायदा उठा रहे हो इरफान, क्योंकि ड्रैगन लिक्विड का एक बूंद भी काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, फिर मैं आखिरकार तुमको इतना ज्यादा ड्रैगन लिक्विड कैसे दे सकती हूँ, इसीलिए मैं तुमको नहीं दे सकती हूँ। इरफान कहता है ठीक है, तुम लोगों के साथ और बातचीत करने का मेरे यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए क्या तुम सभी मरने के लिए तैयार हो? यह कहने के बाद वह प्रिंसेस को गर्म पानी में उबालने के लिए डाल देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा डर जाती है और वो इरफान को बताने लगती है कि ड्रैगन लिक्विड तुम्हें फेरी पैलेस में मिलेगा, जो कि मास्टर क्यूआई द्वारा खोजा गया एक नया ट्रेनिंग स्थल है। इसके बाद इरफान प्रिंसेस ची को लेकर यहाँ पर आ जाता है और वो कुछ देर तक इस जगह की छानबीन करता है, इसीलिए कुछ देर तक यहाँ पर एक शॉक वेव रिलीज होती है। इरफान कहता है क्या यहाँ पर सच में वो चीज मौजूद है जिस चीज की तलाश में मैं आया हूँ? तभी प्रिंसेस ची कहती है इरफान अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें जो चीज चाहिए था मैंने तुम्हें उस जगह पर ले आया है। इरफान प्रिंसेस ची को और भी ज्यादा बुरी तरीके से बांध देता है और वो कहता है जब तक वो चीज मुझे मिल नहीं जाती है तब तक तुम यहीं पर रुकोगी। इरफान यह कहने के बाद वो इस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर में चला जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस ची काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है इरफान मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने अपना वादा नहीं निभाया है, चुपचाप तुम मुझे यहाँ से जाने दो। प्रिंसेस ची कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही चिल्लाती है। दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं जो कि इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर में आ गया था। इसके बाद वो इस जगह की छानबीन करने लगता है। तभी इरफान जिस माउंटेन के ऊपर में खड़ा होता है वहाँ पर एक छोटा सा भूकंप आ जाता है, इसीलिए इरफान को यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि इस माउंटेन के अंदर से एक पाइथन बाहर निकल कर आ गया था और इरफान इसी पाइथन के ऊपर में होता है। साथ ही वो कहता है ये पाइथन पहले ही हाफ स्टेज ग्रेड पावर लेवल तक पहुंच चुका है, इसीलिए शायद से ये पाइथन जेट सिंह वाले पाइथन का वंशज है। तभी यहाँ पर एक थंडरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर इरफान और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या ये थंडरबर्ड थंडर एंसेस्टर हो सकता है? तभी थंडरबर्ड ने इस पाइथन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और जब इरफान को थंडरबर्ड के लेवल के बारे में पता चलता है तब वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि थंडरबर्ड होली मास्टर लेवल पर था,
इसके बाद थंडरबर्ड अपनी पूरी पावर के साथ इस पाइथन का शिकार करने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए हम लोगों को थंडरबर्ड और पाइथन के बीच में एक काफी ज्यादा शानदार फाइट को दिखाया जाता है, जिसे दूर से छुपकर इरफान भी देख रहा था। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये थंडरबर्ड तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इसने बेवजह ही तो हम लोगों के ऊपर हमला नहीं किया होगा। इस चीज के पीछे में जरूर से इसका कोई वजह है। इधर थंडरबर्ड और डिवाइन पाइथन अभी भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, तभी इरफान की नजर स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर पड़ जाती है, जो कि इस माउंटेन के अंदर से बाहर निकल रही थी। इसीलिए इरफान अपने मन में सोचने लगता है, शायद से इस स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ये सभी स्पिरिचुअल बीस्ट इतने ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। इरफान यह कहने के बाद अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि माउंटेन के ऊपर में तो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर्स मौजूद है। और वो कहता है इसी चीज की वजह से थंडरबर्ड ने अचानक से हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। इसीलिए मुझे इस ट्रेजर को अब हासिल करना होगा, क्योंकि इतने ज्यादा अनोखे ट्रेजर को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। दूसरी तरफ थंडरबर्ड ने डिवाइन पाइथन को जान से मार दिया था और वो इरफान के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। इसीलिए इरफान अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर थंडरबर्ड मेरा पीछा करने लगता है तो इससे अपनी जान बचाना काफी ज्यादा मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा। यह कहने के बाद इरफान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर आगे की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में इसे कुछ कल्टीवेटर नजर आते हैं जिनकी मौत हो चुकी थी। किसी ने काफी ज्यादा बेरहमी के साथ इन सभी को जान से मार दिया था। इरफान इन सभी को देखकर थोड़ा सा शौक होता है, इसीलिए कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में इरफान पता लगाने लगता है। कल्टीवेटर्स के साथ आखिरकार कुछ देर पहले क्या हुआ था। हम सभी को पता चलता है कि किसी ने काफी ज्यादा बेरहमी के साथ इन सभी कल्टीवेटर्स को अपने एरो से जान से मार दिया था। इसके बाद वह इन सभी के पास से फॉर्मेशंस को इकट्ठा करने लगता है, और जैसे ही इरफान को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, इसीलिए इरफान कुछ देर तक अपने मन में सोचता है कि शायद से उसी कल्टीवेटर के पास जिसने इन सभी को जान से मारा है वो मोहर मौजूद है। दूसरी तरफ हम जिया और इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि इन सभी बुरे कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर रहे थे। इसीलिए जिया और इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि इन दोनों के दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी और इन सभी ने अपने ट्रेजर से इन दोनों के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे जियान अपने हेवनली मून की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। मगर इन लोगों का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। पर जियान हार नहीं मानता है और इस एल्डर का वो डट का सामना करता है, जिसकी वजह से ये एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही इसने अपने एरो से एक जानलेवा हमला जियान के ऊपर कर दिया था, जिसे जियान डॉज करने की कोशिश करता है, मगर तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया था, जिसकी वजह से ये एरो सीधे आकर जियान को लग जाता है, जिसे देख के जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इस एल्डर ने जियान के ऊपर और एक जानलेवा हमला कर दिया था। इसीलिए जिया टाइम रहते ही जियान को टेलीपोर्ट कर अपने पास ले आती है और वो कहती है, जियान तुम कैसे हो। तभी इन दोनों के ऊपर मिस्टीरियस एल्डर ने हमला कर दिया था, जिसे जिया एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करती है, मगर ये एरो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने एक ही झटके में जिया के प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जिया को लगने लगा था कि इसकी मौत होने ही वाली है। तभी एंट्री होती है इरफान की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही इस एरो को पकड़ लेता है। साथ ही वह इस एरो को यहाँ पर गोल गोल घुमाने लगता है, जिसकी वजह से इरफान ने काफी आसानी के साथ इस एरो की दिशा को चेंज कर दिया था। जिया इरफान को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इरफान इन सभी कल्टीवेटर्स को बोलता है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम सभी सीनियर्स मिलकर यहाँ पर दो जूनियर को तंग कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए अगर तुम लोगों के अंदर दम है तो मेरे साथ फाइट करो। इस बार ये मिस्टीरियस एल्डर कहता है, इरफान तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो तुम्हें आज इस चीज का अंजाम चुकाना होगा। मिस्टीरियस एल्डर ये कहने के बाद इरफान के ऊपर अपने ट्रेजर से अटैक कर देता है, जिसे इरफान अपने स्पिरिचुअल पंच से एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वह एक एक कर इन सभी एल्डर्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। कुछ ही देर के अंदर में इरफान ने इन सभी को अच्छा सबक सिखा दिया था। इसके बाद वह जिया के पास आ जाता है। जियान कहता है, इरफान तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू, मगर अभी भी हम तीनों को सावधान रहना होगा, क्योंकि एक एल्डर अभी भी छुपा हुआ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इरफान भी ठीक है कहकर अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर के लोकेशन के बारे में इरफान को पता चल गया था।
इसीलिए इरफान इस कल्टीवेटर का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा डरपोक कल्टीवेटर नहीं देखा है, जो कि छुपकर फाइट करता है। इधर हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जिसने अपने एरो से इरफान के ऊपर निशाना लगाना शुरू कर दिया था ताकि वो इरफान को जान से मार सके। तभी इरफान इसके सामने अचानक से आ जाता है और इसके हाथ को पकड़कर वो इसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। इसीलिए ये एल्डर थोड़ी सी दूर जाके गिरता है, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है इस दुनिया में मेरी छुपने की टेक्निक सबसे ज्यादा अच्छी है, मगर आखिरकार तुमने मुझे इतनी आसानी के साथ कैसे ढूंढ लिया। इरफान कहता है तुम तो अच्छे तरीके से लुक्का छिपी भी नहीं खेल सकते हो, तो फिर आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। यह कहने के बाद इरफान थंडर की एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही इसने इस एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसे डॉज करने में इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इरफान क्या सच में इसे यहाँ से भागने देगा, क्योंकि इरफान एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो अपने एरो से इरफान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इरफान इसके एरो को ही पकड़ लेता है। इसके बाद इरफान इसके ट्रेजर को छीन लेता है। साथ ही वो इस ट्रेजर को इससे ही मार देता है, जिसकी वजह से वो सीधे एक माउंटेन के साथ जाकर टकराता है। इरफान ने इसके पास से इन सभी फॉर्मेशन को भी हासिल कर लिया था और वो इन सभी फॉर्मेशन के बारे में हम सभी को बताने लगता है। ये फॉर्मेशन ह्यूमन किंग की मोहर है, जिनका नाम स्काई फॉर्मेशन, माउंटेन फॉर्मेशन है। यह कहने के बाद वो इन सभी को अपने पास रख लेता है और वो इस ट्रेजर को देखने लगता है। तभी ये कल्टीवेटर इरफान के पास आ जाता है और वो कहता है इरफान तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे वेपन को चुराया है, इसीलिए अब मैं काफी ज्यादा गंभीर होने वाला हूँ क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। लेकिन तभी इरफान अचानक से इसके ऊपर एरो से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इरफान कंटिन्यू इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे इस एल्डर को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और इसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही वो कहता है मेरे ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मैं भी इसका यूज बहुत ही ज्यादा मुश्किल के बाद 2 या 3 बार कर पाता हूँ, मगर इरफान ऐसा कैसे कर पा रहा है क्योंकि वो कंटिन्यू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। इरफान कहता है ये डिवाइन धनुष तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्वचालित रूप से अपने लक्ष्य को लॉक और ट्रैक कर सकता है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इरफान यह कहने के बाद इस एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर ये एल्डर इरफान के सभी अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर इरफान कहता है सच में तुम में कुछ बात तो है। तभी यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर इरफान जिया के पास आ जाता है। जियान कहता है अब हम लोगों को इमोर्टल पैलेस के अंदर से बाहर निकल जाना चाहिए। इस पर इरफान भी हाँ कहता है। इसके बाद ये सभी इमोर्टल पैलेस के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। जियान इरफान को कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू इरफान। तभी जिया कहती है तुम मुझको मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिला रहे हो, जो कि लोगों को काफी ज्यादा धोखा देता है। इरफान कहता है जिया मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई इतना भी ज्यादा बुरा इंसान हो सकता है, तुम्हें शायद से कोई गलतफहमी हो गई है। जिया कहती है तुम्हारा नाम क्या मैं जान सकती हूँ? इरफान कहता है मेरा नाम जे तियान है और मेरा उपनाम जे है, इसीलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तुम जिस कल्टीवेटर के बारे में बात कर रही हो उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस पर जिया इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है, जिसे देखकर जियान जिया को शांत करता है और वो कहता है तुम ऐसे ही किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती हो। जिया इरफान को कहती है इरफान भले ही तुमने अपना रूप बदल लिया है, मगर तुम ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है, क्योंकि तुम भले ही मेरे भाई से छुप सकते हो मगर मुझसे नहीं। इस बार इरफान अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वो अपने पास से एक मेडिसिन को बाहर निकाल लेता है, जिसे वो जियान को दे देता है, क्योंकि इसकी घाव काफी ज्यादा गहरी थी। जियान कहता है इरफान तुमने पहले ही मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुमसे ये दवा नहीं ले सकता हूँ। यह कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जिया इस चीज को ले लेती है और इस चीज के बदले में वो ड्रैगन लिक्विड को इरफान को दे देती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और जियान अपने मन में सोचने लगता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जान को बचाने वाला वो होगा। कुछ ही सालों में इसका पावर काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है और जिया की नजर मुझसे काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जिया ने उसका साथ हर टाइम पर दिया था। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जब अगली बार हम लोगों की मुलाकात होगी तब मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। और इसके ये कहने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा
और मैंने आप लोगों के लिए ही इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा बनाया है, तो जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नया साल का किस किस को काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है वो कमेंट कर मुझे बता सकता है, क्योंकि 2026 में तो दुनिया ही खत्म है।